मेरे दोस्तों, आप सबों को मेरा इंग्लिश चैनल पे स्वागत है। मेरा इंग्लिश चैनल का नाम है यानी इंग्लिश यूट्यूब चैनल का नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश। मेरा नाम है महेश मंडल। मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आज मैं आपको 2026 के लिए VVI आर्टिकल्स क्वेश्चन या कह सकते हैं कि गेस क्वेश्चंस में आपको देने जा रहा हूं आंसर के साथ, और इसको पढ़ के अवश्य जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा गेस क्वेश्चंस होंगे उसको भी पढ़ के जाएंगे। आपकी एग्जामिनेशन में इसकी आने की जो संभावनाएं होगी बहुत हद तक 100% के आसपास होगी। इसको अवश्य पढ़ के जाएं और भिड़े तो मेरी तारीफ भी कर जाएं। डियर आर्टिकल जो आपकी है ये 5 मार्क्स की जेंटल में देखिएगा, सब्जेक्टिव रहेगी, 1 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव रहेगी, टोटल मिला के 6 मार्क्स है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मेरे भाई वो डियर गई है आपकी राइट एंड आर्टिकल्स 1 गर्ल्स एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट डियर गए आपकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस पर ध्यान रखिएगा। गर्ल्स एजुकेशन है मेरे भाई पहला, दूसरा है फिजिकल एजुकेशन, और तीसरा है डियर AI, और चौथा है स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स, और पांचवा डियर गई मैया योजना, और नेक्स्ट डियर गई डिसिप्लिन। और अगर इसके बाद बात करें डियर गाई छठा के बाद डियर गाई तो सातवीं है डियर गाई कम्युनल हार्मोनी। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, जो सातवीं आपके पास है डियर गाइस वो है कम्युनल हार्मोनी यानी कम्युनल हार्मोनी यानी सांप्रदायिक एकता। ये डियर गए आपका VVI में है डियर गए 7 नंबर में। और अगर देखा जाए डियर गए आपका तो 8 नंबर में डियर जो आपका है ये है डियर गए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर VVI है उसका नाम है डियर गए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। क्या है मेरे भाई? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। और डियर गाइस 9 नंबर में देखिए डियर गाइस तो आपका है डियर गाइस सेव वाटर। क्या है मेरे भाई? सेव वाटर यानी राइट एन आर्टिकल 1 सेव वाटर। और अगर डियर गाइस 10 में देखा जाए मेरे भाई तो डियर गाइस यहाँ पे देखिएगा डिसिप्लिन भी एक डियर गाइस VVI आर्टिकल है मेरे भाई। आइए VVI आर्टिकल 10। और 11 में डियर देखेंगे तो 11 में जो VVI आपका है मेरे भाई वो है डियर गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्या है मेरे भाई बताएंगे? वो है डियर गाइस आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश है मेरे भाई। आने आपको डियर गाइस मैं बोल दिया 11 क्वेश्चन लिखा VVI, लेकिन जरूरी नहीं कि आप डियर 11 करके जाएं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आप 11 नहीं करें मेरे भाई। आप एग्जाम फाइनल देने जा रहे हैं, आर्टिकल थोड़ी टफ है तो डियर 11 क्वेश्चंस करके जाएं। पहला गर्ल्स एजुकेशन, दूसरा फिजिकल एजुकेशन, तीसरा स्मोकिंग ले लो एंड इट्स हैजार्ड्स, डियर डिसिप्लिन ये आई ले लो, कम्युनल हार्मोनी ले लो, एनवायरमेंट पॉल्यूशन ले लो, सेव वाटर, डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। मेरे भाई इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इजी है, लिखने का तरीका जान लीजिएगा। और डियर ये उसके बाद अगर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश VVI है तो गर्ल्स एजुकेशन डियर गेस्ट क्वेश्चंस में VVI है, फिजिकल एजुकेशन VVI है, स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स VVI है, डियर डिसिप्लिन आपका डियर VVI यहाँ पे, कम्युनल हार्मोनी VVI है। थोड़ा सा ये आई को आप नॉर्मल रख सकते हैं बट पढ़ के जाइएगा मेरे भाई। और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन डियर गया आपका VVI है, पॉल्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन लिख के निकल जाएगा, नंबर दे देगा। सेव वाटर डियर का इंपॉर्टेंट है, VVI नहीं है लेकिन गेस्ट क्वेश्चन में है तो ताकत रखता है मेरे भाई। मैया योजना डियर का समझ बूझ के जाइएगा, लिख लीजिएगा। जब भी डियर का आर्टिकल्स लिखेंगे मेरे भाई तो आर्टिकल्स लिखने का डियर तौर और तरीका होता है मेरे भाई। क्या तौर और तरीका होता है एक बार डियर इसका फॉर्मेट देख लीजिएगा। हम आपको डियर इसका फॉर्मेट बता दे रहे मेरे भाई। ये हो गया डियर 10 से 11 क्वेश्चन VVI। अब डियर आइए फॉर्मेट में मेरे भाई, तो आर्टिकल्स का डियर का एक फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है ये मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूं, फिर एक बार बता दे रहा हूं। सबसे पहले डियर यहाँ पे इसका टाइटल बनाएंगे मेरे भाई, और टाइटल बनाने के बाद डियर इसका यहाँ पे डियर इंट्रोडक्शन जो भी आप लिखने जानते हैं रिलेटेड बातों को यहाँ पे लिखेंगे डियर एक में। डियर एक लाइन छोड़ेंगे, पैराग्राफ नहीं। यहाँ पे डियर कम से कम आप 4 लाइन 5 लाइन डियर अपने मन से लिखें, क्वेश्चन भिड़ जाएगा डियर पूरी संभावना है। फिर एक लाइन छोड़े मेरे भाई, फिर यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखें। आप डियर गए कम से कम एक डियर गाइस आप कंटेंट्स में 4 लाइन अवश्य लिखे मेरे भाई। तो डियर इस तरीके से आप डियर 12 लाइन लिख देंगे डियर गाइस, और नीचे में डियर गए बाई ABC जो नाम लिखा रहेगा वो नीचे में अवश्य लिखेंगे मेरे भाई। ये इसका फॉर्मेट है डियर। आप चाहेंगे कि हम सर एक में लिख देंगे सर, नहीं लाइन उन छोड़ेंगे, तो भाई आप लिख सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरे विचार से डियर अगर क्वेश्चन को बढ़िया से लिख के नंबर लाना चाहते हैं पहले टाइटल दे मेरे भाई, और यहाँ पे बाई ABC दे मेरे भाई, और डियर कम से कम 4 खंड में इसको अवश्य लिखें, 4 लाइन में डियर 4 खंड में लिखें। तो डियर इससे क्या होगा कि 16-17 लाइन लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी डियर कॉपी से प्रभावित होगी और आपको डियर 5 के 5 मार्क्स देगी। नहीं अगर ये 16 लाइन्स अगर कैरी कर पाते हैं तो मेरे भाई आप जो है
कम से कम कैरी करे मेरे भाई तो 12 लाइन्स अवश्य कैरी करे। अब मेरे बच्चों यहां से हम आपको लेके चलते हैं, फिर कहां लेके चलते सर, हम लेके चलते बच्चों सीधा आपको डियर गाइस कहां पे लेके चलेंगे मेरे बच्चों, सीधा हम आपको आंसर में लेके चलेंगे, जहां पे हम डियर लॉन्च किए हुए कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर्स को मैंने भी लॉन्च किए डियर गाइस। अब उसके साथ हम आपको लेके चलेंगे मेरे भाई, और उसमें देखिएगा कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। पहला जो मैं वीवीआई क्वेश्चन हिट किया हूं मेरे भाई वो है गर्ल्स एजुकेशन। हमारी सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी समाज भी कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के क्या हालात है वो हम जानते हैं और वो आप भी जानते हैं। और डियर गाइस हम लोग बोलते तो बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन हम लोग करते डियर गाइस कुछ नहीं है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा डियर गाइस यहाँ पे मैं ये शुरुआती दौर है मेरे ये डियर गाइस ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब क्लास में थोड़ी सी डियर गाइस कोई चीजों को मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सहयोग कीजिएगा। और डियर आपके सहयोग के लिए मैं डियर गाइस थैंक यू बोलूंगा और क्या। अब मेरे भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरे भाई, इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आपको आर्टिकल्स लिखना है गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर कि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए गर्ल्स एजुकेशन किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए कितना जरूरी है। तो मैंने लिखा डियर इफ यू एडुकेट या मेन यू एडुकेट इंडिविजुअली, बट इफ यू एडुकेट या गर्ल यू एडुकेट होल फैमिली। यहाँ पे लिखा मेरे भाई कि अगर किसी लड़की को आप अगर किसी व्यक्ति को आप पढ़ाते हो तो समझ लीजिए कि आप उसको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हो, लेकिन अगर आप किसी जेंटलमैन एक गर्ल्स को पढ़ाते हो एक लड़की को पढ़ाते हो पूरा परिवार को पढ़ाते हो, ऐसा डियर कौन कहा है, ऐसा स्टेटमेंट जेंटलमैन भारत के बहुत बड़े संत बहुत बड़े दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है। डियर गाइस बोला गया अगर आप किसी एक व्यक्ति को डियर गाइस ठीक है पढ़ाते हो तो आप व्यक्तिगत रूप से उसको शिक्षा देते हो, लेकिन अगर डियर किसी एक बेटी को पढ़ाते हो पूरा परिवार को शिक्षा देते हो। ये स्टेटमेंट भारत के संत भारत के बहुत बड़े दार्शनिक बहुत बड़े वैचारिक देखिए महात्मा के संत स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। और यह बात इस बात पे प्रचुर मात्रा में एम्प्लाई के मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, यह बात इस बात के ऊपर प्रचुर मात्रा में डियर गाइस प्रकाश डालती है कि लड़कियों की जो शिक्षा है मेरे भाई ये देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अब डियर ये मैं लिखा एक कंटेंट्स के लिए दूसरा कंटेंट्स बदल दीजिए, पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत नहीं मेरे भाई। दूसरा कंटेंट्स में लिखा डियर गाइस या मेन एंड या ह्यूमन आर द टू व्हील्स ऑफ द सेम कार्ट। डियर गाइस देखिएगा एक डियर गाइस जो पुरुष होता है और एक महिला जो होती है वो डियर गाइस एक गाड़ी की दो पहिए होती है, चाहे वो लकड़ी की गाड़ी हो चाहे डियर वो कोई भी गाड़ी हो, ये एक गाड़ी की दोनों पहिए होती है। बिना एक का डियर गाइस बिना एक का डियर गाइस जो दूसरा है वो कोई बेहतर कार्य नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा एक पहिए के बिना दूसरा पहिया अच्छा कार्य नहीं कर सकता है, बिना डियर एक औरत के एक मर्द अच्छा नहीं कर सकता है, बिना एक अच्छा मर्द के बिना एक औरत अच्छा कार्य नहीं कर सकती है। और डियर एन एजुकेटेड गर्ल बिकम्स या गुड डॉटर इन लॉ, एक पढ़ी लिखी लड़की अच्छी बहू बन सकती है। और मेरे भाई एक ठीक है पढ़ी लिखी लड़की एक अच्छी बहू बन सकती है, बात सत्य है। और एक पढ़ी लिखी बहू जो होती है अपनी ससुराल की आर्थिक स्थिति को डियर गाइस बदल देती है। किसको बदल देती है डियर गाइस, अपनी ससुराल की डियर गाइस आर्थिक स्थिति को डियर गाइस बदल देती है। ध्यान रखिएगा वो अपनी ससुराल की डियर आर्थिक स्थिति को डियर गाइस क्या करती है बदल देती है। ये ध्यान रखेंगे जेंटलमैन। यहां तक हो गया डियर बातें। अब यहाँ पे जेंटलमैन देखिएगा कि यहां से जो बातें डियर यहाँ पे थोड़ी मैं लिखने में इरर किया है, यहाँ का डियर जो आपकी आंसर है मेरे भाई इसको आपको डियर गाइस ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे डियर गाइस ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका जो आंसर डियर गाइस ये मैं इधर लिखा हूं, इसलिए डियर थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा मैं आपको कष्ट दूंगा। इसी आर्टिकल्स में आगे मैंने इसमें सुधार कर लिया मेरे भाई। क्या सुधार किया वो दिख जाएगा मेरे बच्चों आपको। यहाँ पे लिखा डियर गाइस क्या लिखा है सर, यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा गौर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे डियर देखिएगा कि एक जो लड़की होती पढ़ी लिखी अच्छी बहू बनती अपने ससुराल की आर्थिक स्थिति को डियर बदल देती है। और डियर एक पढ़ी लिखी जो लड़की होती जेंटलमैन वो एक अच्छी डियर गाइस मदर बनती है। और एक अच्छी मदर अपने आप में डियर गाइस अपने बच्चों के लिए इंडस्ट्री होती उद्योग होती है। और डियर अपने बच्चे के अंदर जो होती पढ़ी लिखी महिला वो डियर बहुत मोरल वैल्यू नैतिक शिक्षा डालती है। एक पढ़ी लिखी लड़की अच्छी बहू बन सकती है और एक अच्छी बहू डियर अपनी ससुराल की आर्थिक स्थिति को दृश्य को बदल सकती है।
एक पढ़ी लिखी लड़की अच्छी माँ बन सकती है और एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज डालती है। और हम लोग जानते हैं कि जो बच्चा होता है वो देश के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और डियर गाइस फिर हम जाते हैं डियर गाइस, ये पहला कंटेंट्स हुआ, ये दूसरा कंटेंट्स हुआ डियर गाइस। अब जेंटलमैन हम लोग जाएंगे यहाँ पे तीसरा की ओर डियर गाइस, थर्ड की ओर। थर्ड में क्या लिखा डियर गाइस, इसको आप जेंटलमैन देखिएगा, यहीं पे थर्ड आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई। क्या लिखा हुआ डियर गाइस, देखिएगा यहाँ पे जो बात लिखा हुआ उसको समझिएगा डियर गाइस। अब यहाँ पे जेंटलमैन देखो क्या किया, यहां से लिखने के बाद मेरे भाई आप लोग गौर थोड़ा कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतता हुआ मैं। अब यहाँ पे डियर देखिएगा, गौर कीजिएगा मेरे भाई, जो आपकी थर्ड पॉइंट लिखा हूं, इन एंशियंट पीरियड, देखिएगा इन एंशियंट पीरियड द कंडीशन ऑफ गर्ल्स और ह्यूमन वर गुड बट इन द मेडिवल पीरियड, यहाँ पे दा होगा मेरे भाई, बट इन द मेडिवल पीरियड, समझिएगा जो एंशियंट टाइम में थी वो महिला और डियर गाइस जो लड़की थी उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन मेडिवल जो पीरियड रहा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए मेडिवल पीरियड रहा मेरे भाई, उस मेडिवल पीरियड में क्या स्थिति होती है वो थोड़ा पढ़ देते हैं फिर उसको बता देंगे मेरे भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेडिवल पीरियड है डियर गाइस देखिएगा, लेकिन जो मध्यकालीन जो दौर रहा इसमें डियर गाइस लड़कियों को डियर चार दीवारी के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन आजकल जेंटलमैन लड़कियां जो है इस दुनिया के सारे फील्ड में डियर गाइस नया नया रिकॉर्ड बना रही है, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा अमेरिका में जाकर डियर शिफ्ट हो गई है, बहुत बड़े बड़े एड करती है, स्मृति मंदाना क्रिकेट के वर्ल्ड कप में डियर जीत दिलाती है, ममता बनर्जी डियर बहुत डेंजर लेडी है, यानी नामी लेडी मेरे भाई। तो डियर इससे देखते हैं कि लड़कियों की स्थिति जो डियर बहुत अच्छी प्रेजेंट टाइम में हो रही है, पास्ट में अच्छी थी बट मेडिवल काल में अच्छी नहीं थी मेरे भाई। ये हो गया डियर गाइस। उसके बाद डियर लास्ट में हम डियर गाइस ये चौथी कंटेंट्स लिखा मैंने, क्या लिखा देखिएगा, thus we can say that girls education is the need of hour, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लड़कियों की शिक्षा वर्तमान टाइम में ये कोई भी देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और लास्ट में लिखेंगे डियर बाई एबीसी, जो भी वर्ड्स नहीं जानेंगे डियर मैं लिख दिया हूं, अगर आप इसके आगे भी वर्ड्स चाहेंगे मेरे भाई तो मैं उसके आगे भी प्रयास करूंगा डियर गाइस। अब डियर एक डियर गाइस आर्टिकल्स को लिखने में, एक आर्टिकल्स को लिखने में जेंटलमैन कम से कम डियर 2 पेज लग जाती है, इसलिए एक साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाए मेरे भाई। अब जेंटलमैन हम आपको लेके चलते मेरे भाई फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स में डियर गाइस, और नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा होगा मेरे भाई वो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो गर्ल्स एजुकेशन के बाद है स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स, तो स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स जो आपकी आर्टिकल से मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे और इसको भी देखेंगे और इसको भी समझेंगे। गर्ल्स एजुकेशन आपका डियर गेस्ट क्वेश्चन है 2026 का डीबीआई क्वेश्चन से, उसको भी आप देखेंगे। फिर लेके आ रहे डियर स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड, मैंने 11 गेसिंग क्वेश्चंस किया है, 10 से 11 गेसिंग क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइएगा बढ़िया से मेरे भाई, लिख के भी जाइएगा। इंग्लिश को आप इजीली लेते बात सही है, लेकिन उतना भी इजी इंग्लिश नहीं है मेरे भाई, भले आप जैसे तैसे लिख के नंबर ले आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम इंग्लिश के प्रति हम स्टूडेंट्स जो हैं वो उदासीन रवैया अपनाता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको ध्यान में सिर्फ एक ही चीज आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इंग्लिश की कर दूं मैं ऐसी की तैसी, तो मेरे भाई इंग्लिश ऐसी तैसी करेंगे तो आपको भी इंग्लिश ऐसी की तैसी कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब जेंटलमैन लेके आते हैं जो हम आंसर वाले क्वेश्चन से वो तीसरा नंबर में लेके आते हैं। अब डियर गाइस दूसरा नंबर जो होगा देखेंगे उसको। अब डियर क्वेश्चन से यहाँ पे राइट एन आर्टिकल ऑन स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स, मेरे भाई धूम्रपान करना और उसके दुष्परिणाम के ऊपर आपको ये डियर आर्टिकल्स लिखनी है, लेख लिखनी है। स्मोकिंग इज या कर्स, डियर गाइस धूम्रपान करना डियर गाइस एक अभिशाप है, और डियर गाइस यह एक सामाजिक डियर गाइस बुराई है, और अभाग्यशाली अनफॉर्चुनेटली डियर आज के दौर में धूम्रपान करना डियर गाइस फैशन बन गया है, सिगरेट पीना फैशन बन गया है आज के युवाओं के बीच में। डियर जो ये बैड हैबिट आपकी है ये धीरे धीरे डियर गाइस आज के टीनएजर के बीच में, आज के बूतरू के बीच में डियर बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये जो हैबिट्स है डियर गाइस ये डियर धीरे धीरे डेवलप्स होती है
लेकिन डियर गाइस ये धीरे धीरे डेवलप्स होकर के डियर गाइस बहुत स्पीड पकड़ लेती है। शुरुआत में डियर गाइस स्मोकिंग करने के लिए जो आदत है, पहले एक सुट्टा मारेंगे, दो सुट्टा मारेंगे, धीरे धीरे अब करते हैं कि चलो एक बार देखते, दो बार देखते हैं। शुरुआती दौर में डियर गाइस एक दो बार पीते, लेकिन बाद में डियर रगड़ रगड़ के पीते हैं। तो डियर ये जो आदत है ये धीरे धीरे लगती है, लेकिन पूरा स्पीड पकड़ लेती है। वंस वन स्टार्ट सीट्स, कोई इसको डियर एक बार पीता है, एक छड़ी पीता है अपनी लाइफ के लिए डियर गाइस, उसको डियर गाइस अपनी लाइफ वंस वन स्टार्ट सीट्स, कोई डियर इसे एक बार पीता है, वन स्टिक्स टू इट फॉर लाइफ, लेकिन डियर एक स्टिक्स जो है, एक जो सिगरेट की छड़ी होती है उसके जीवन को डियर गाइस कम कर देती है। और डियर वे सब लोग जो लोग डियर गाइस सिगरेट पीते हैं, वो डियर गाइस सिगरेट जो पीते हैं, सिगरेट की जो छड़ी होती है, सिगरेट की जो एक स्टिक होती है, उसकी हेल्थ को डियर गाइस और उसकी वेल्थ को डियर बर्बाद करती है। और स्मोकिंग जो धूम्रपान है डियर उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल और साथ में उसकी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ग्रोथ को डियर गाइस खत्म कर देती है। यानी जो धूम्रपान है मेरे भाई, वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी स्पिरिचुअल अंदर आत्मा के जो सोचने की डेवलपमेंट है उसको डियर खत्म कर देती है। और ये स्मोकिंग जो है ये लंग्स कैंसर डियर डेवलप करती है। टीवी जो देखते हैं हम लोग, देखते नहीं भैया, जो खोखते हैं, और डियर साथ में अस्थमा जो ढेर खोखते हैं वो भी कर देती है। बहुत सारी घातक बीमारियां डियर डेवलप करती है सिगरेट और स्मोकिंग डियर गाइस इंसान के बॉडी में जो डियर खींचता है या डियर जो इसका धुआं भी लेता है। तो मेरे भाई ये ध्यान रखिएगा, स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरे भाइयों। अब यहाँ पे डियर देखिएगा क्या है मेरे भाई, यहाँ पे गौर कीजिएगा स्मोकिंग में क्या है। वेरियस पर्सन्स, क्या बोला डियर गाइस, वेरियस पर्सन, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, वेरियस पर्सन्स यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे डियर लिख देता हूं मैं वेरियस पर्सन्स, क्या लिखा डियर गाइस, यहाँ पे देख देता हूं, सुधार देता हूं मेरे भाई। वेरियस पर्सन्स, अलग अलग जो लोग होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग या बहुत सारे उद्देश्य से सिगरेट पीते हैं। कोई डियर गाइस सिगरेट पीता है डियर गाइस किस लिए सिगरेट पीता है, फैशन के खातिर पीता है। कोई सिगरेट पीता है डियर गाइस अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा डियर यहाँ का पावरफुल आदमी, कितना बड़ा गुंडा हूं, कितना बड़ा दबंग हूं, कितना अपने आप को समझता है, वो अपने आप को सिगरेट डियर हथियार के रूप में पीता डियर गाइस। और कोई डियर गाइस सिगरेट होता है डियर, जो दोस्त लोग होता है आपस में खड़े होते, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे ऑफर सिगरेट्स एंड स्टार्ट्स कन्वर्सेशन। दो तीन दोस्त होते हैं, एक सिगरेट लेता है, धराता है, जलाता है और दूसरों को पीने देता है, बतियाता है, पी रहा है तीनों चारों मिल करके डियर विथ दियर फ्रेंड्स। यानी डियर सिगरेट लेता है, एक दूसरे को ऑफर करता है, आपस में पीता बतियाते बतियाते भी रहता है। और डियर इट इज या फैशन विथ द स्टूडेंट, और सिगरेट पीना आज के युवा स्टूडेंट्स का डियर फैशन बन गया है। दे रिलीज रिंग ऑफ स्मोक, डियर सिगरेट पीता है, धुआं को डियर गाइस रिंग हवा में उड़ाता डियर गाइस, यानी सिगरेट पी करके डियर गाइस उसको हवा में उड़ाता है और उसके साथ एंजॉय करता है मेरे भाई। और डियर कुछ लोग तो सिगरेट इसलिए पीते मेरे भाई, सम स्मोक बिकॉज दे थिंक दैट इट लेसन्स मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कुछ लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं या सोच के पीते हैं ये जो डियर मानसिक तनाव है या डियर गाइस मानसिक थकान है या मानसिक तनाव है, इसको डियर गाइस समाप्त करती है सिगरेट पीना। तो कुछ लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं कि मानसिक तनाव और मानसिक थकान को दूर करती, नहीं बोलते बोल टेंशन और लो चल को पी का वो, तो डियर निकल देता है लड़का लोग, डियर दो चार वो खींच लेता है और बोलता मूड फ्रेश हो चल। तो डियर मूड फ्रेश अगर सिगरेट से होने लगे तो जेंटलमैन मोदी का भी इतना टेंशन है तो सिगरेट कितना पी के सूत रहेगा मेरे भाई। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब मोदी को क्या टेंशन, आई एम जस्ट किडिंग यू, आई एम नॉट सीरियस अबाउट मोदी, मोदी इज अ ग्रेट मैन। अब यहाँ पे डियर देखेंगे क्या बात करना है मेरे भाई। अब डियर अगली कंटेंट्स में क्या लिखा मेरे भाई, स्मोकिंग इज इन नो वे, स्मोकिंग जो है धूम्रपान है किसी भी तरीके से या एक हेल्दी एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि डियर यह बहुत सारी बीमारी को जन्म देती है, ये बहुत सारी बीमारी को जन्म देती है। जितना जल्दी हो सके द सूनर इट इज लेफ्ट, जितना जल्दी हो सके डियर सिगरेट पीने आप भी छोड़ दीजिए। मैं तो पीता ही नहीं डियर गाइस, कुछ नहीं पीता, खाता हूं मेरे भाई, ठीक है। बेटर इट विल बी, जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ दें, अच्छा होगा। एंड द बेस्ट थिंग ओके इज नॉट टू स्टार्ट, सबसे बेहतर यही होगी सिगरेट पीना स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथापि यद्यपि भारत सरकार जो है डियर बैंड लगा दिया है कि डियर सिगरेट कोई नहीं पिएगा पब्लिक प्लेस में। पब्लिक प्लेस तो छोड़ दो डियर, ट्रक में, बस में, गाड़ी में सिगरेट सब पीते रहता मेरे भाई। पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन ये हर जगह, ये प्रत्येक जगह डियर लोग सिगरेट पीते हुए आपको देख जाएंगे, और लड़की देखेगा तो उसके ऊपर फूंक भी देता लड़का लोग, समझे डियर गाइस, ताकि देखिए कितना खूबसूरत मेरा सिगरेट है।
और ये सरकार जो है द गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली, सरकार को चाहिए मेरे भाई कि रूल्स को डियर गाइस टाइटली स्ट्रिक्टली मजबूती से लागू करना चाहिए, और पब्लिक को डियर गाइस, पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, पब्लिक को डियर गाइस जागरूक होना चाहिए इसकी डियर गाइस दुष्परिणाम इसकी संकट से। और ये जो सोशल सर्विस एजेंसीज है जो अपने आप को बोलता है कि हम समाज का सेवा करते हैं मेरे भाई, उन लोगों को डियर अवेयर करना चाहिए। किनको अवेयर करना चाहिए डियर गाइस? कॉमन लोगों को, जो लोग सिगरेट पीता है और जो लोग डियर नशा करता है उनको डियर, जो अपने आप को बोलता है हम समाज सेवक हैं, तो डियर उन लोगों को अवेयर करना चाहिए। सिगरेट पीने वालों को सिगरेट मत पियो, लेकिन तो अवेयर करने जगह बोलो तू मार ले 200 बेटा, काय टेंशन ले लिया। तो सिगरेट पीना डियर कितना दुष्परिणाम, ये खतरनाक बीमारियों के डियर जन्म देती है। लोगों के बीच में फैशन है, लोगों के बीच में टेंशन को दूर करने के लिए सिगरेट एक टूल के रूप में हथियार करता है। लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिगरेट का यूज करते हैं, और सिगरेट डियर गाइस एंजॉय के रूप में स्टार्ट होता है अपने दोस्तों के बीच में, उसके साथ एंजॉय करते सारे स्टूडेंट्स डियर गाइस। तो इस तरीके से मैं गर्ल्स एजुकेशन बताया डियर गाइस, स्मोकिंग एंड इट्स हैजार्ड्स बताया। अब मैं डियर गाइस अगला जो डियर गाइस बनाऊंगा वीडियो आपके लिए, उसमें डियर फिजिकल एजुकेशन डालूंगा, और फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ मेरे भाई जो हम आपको है वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन बताएंगे, और डियर उसके बाद देखेंगे कि और हमें कितना वीडियो अपलोड कर पाते हैं। और डियर वीडियो को जब अच्छा लगे तो डियर कमेंट करें, नहीं अच्छा लगे तो कोई सुझाव देना चाहेंगे सुझाव दें, और मेरे भाई अगर अच्छा लगे तो सहयोग करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलें। मेरी ऑफलाइन क्लास है कैम्ब्रिज इंग्लिश बाबूगढ़ रोड हजारीबाग, जहां पे डियर मैं बहुत लंबे अरसों से पढ़ा रहा हूं। और डियर मेरे बच्चे को आप डियर अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को यहाँ पे भेजें, और डियर गाइस सपोर्ट करने के लिए मैं थैंक यू बोलूंगा, और थैंक यू सो मच।